हेलो फैमिली, नमस्ते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। आप उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव रह के ही लाइफ में आगे सर्वाइव किया जा सकता है। और आप अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवारजन के स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। और मैं आपका थैंक यू भी करना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनके कमेंट्स भी कर रहे हैं। आप मुझे ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो फैमिली, आज की रीडिंग हम 2 कार्ड्स लेके देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है और ईश्वर उन्हें क्या गाइड कर रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हमें गाइड करें। हम 2 कार्ड्स लेंगे और उसी में हम अपनी रीडिंग पूरी करेंगे कि उसमें ईश्वर हमें आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं और आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हमें गाइड करे। 2 कार्ड्स हमारे ऐसे निकाले कि हमें गाइड करे कि हमें पता चले कि हमें क्या गाइडेंस मिल रही है उनकी तरफ से और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ईश्वर, आप हमें कार्ड्स के थ्रू अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स बताइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने 2 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। हम अपने दोनों कार्ड्स को देखते हैं कि उनमें क्या आया है। दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। अब हम इनकी रीडिंग करके देखते हैं कि ईश्वर हमें आपके लिए क्या गाइडेंस कर रहे हैं और क्या हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये 13 नंबर का कार्ड है जो टोटल करके 4 नंबर बनता है और इसमें ये दिखाया गया है कि एक माँ है जो हमेशा अपने परिवार के लिए, यानी कि एक लेडी है जो अपने परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं और अब उनके लिए हमेशा दुआएं मांगती रहती हैं ईश्वर से। तो ये चिंताएं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी हो सकती हैं और अपने और फैमिली मेम्बर्स यानी अपने हस्बैंड के लिए भी हो सकती हैं। कई बारी ईश्वर कई बारी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रिश्ते बहुत बिगड़ जाते हैं। तो उसको उसी का नतीजा कि बच्चे भी भुगतते हैं। जब 2 मियाँ बीवी में किसी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो उसका असर सारे परिवार पे ही पड़ता है और उसका असर बच्चों पे भी पड़ता है। पर माँ हमेशा अपने लाइफ पार्टनर, एक औरत अपने सभी के लिए चिंता करती है, लाइफ पार्टनर के लिए भी और हमेशा औरत जो होती है अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी सलाह ही देने की कोशिश करती है क्योंकि उसे मालूम है कि वही कमाने वाले हैं और उन्हीं से घर की गाड़ी चलनी है। और वो जिस अपनी समझ के हिसाब से हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी सलाह देने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वही मेन पिलर है इस परिवार को चलाने के लिए और बच्चों का भविष्य भी उसी बात पे टिका हुआ है। और कई बारी बच्चे कहीं भटक जाते हैं तो भी माँ को अब बहुत चिंता हो जाती है अपने परिवार के लिए और बच्चों के भविष्य के साथ उसे भी पता है कि आने वाला भविष्य उनका टिका हुआ है। कई बारी आजकल के टाइम में बच्चे बहुत सी गंदी आदतों में और बिगड़ जाते हैं और माँ बाप से कलेश करते हों उनकी सुनते नहीं हैं और कई बारी बहुत ऐसी गंदी आदतें होते हैं कि वो हर चीज़ के लिए परिवार ही सफ़र करता है। इसके लिए हमेशा एक औरत, एक माँ, एक बीवी
यही हमेशा सर्वाइव करती है और वही सबसे ज़्यादा चिंता में रहती है। और जब क्योंकि उसे हर एक इंसान से परिवार है और उसको पता है कि वो उस परिवार की नींव है और वो उसके लिए चिंता करती है। पर दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वंड्स। इंसान को कभी भी जब ये सब हालात होते हैं तो वह अपने बच्चों को समझाने और अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली मेम्बर्स को समझाने की कोशिश करती हैं और उसका नतीजा यही है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सी खुशियाँ मिलने वाली हैं। सब हालात सुधर जाएंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे, अपनी जब थोड़ी समझ आ जाएगी तो उन्हें भी समझ आ जाएगी। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप अपना मकान खरीद सकते हैं या वैसे भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके बच्चों को बहुत सी अच्छी आदतें आ गई हैं और वो अपनी नौकरी, जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिल रही है और जिनकी अपनी शादी नहीं हुई है उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। और जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं उनके बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर उन्हें मिल रहा है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ आ रही हैं। इसलिए सिर्फ चिंता छोड़कर आप अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आप आगे सर्वाइव करेंगे और आपको हमेशा आगे आगे हर चीज़ में, अपने कैरियर, अपनी हेल्थ और सब में अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा चिंता करने से हेल्थ पर असर पड़ता है। पर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपकी बहुत सी खुशियाँ आपको मिल रही हैं और आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने परिवार के साथ बहुत सी खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग थी, जिसको जितनी रेनोवेट हो उतनी ले ले, बाकी छोड़ दे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपके परिवारजन भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय गुरु जी।